नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2021 के पेपर को, नीट 2022 के पेपर को, नीट 2023 के पेपर को और लास्टली नीट 2024 के पेपर को। ठीक है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियोस के इंटरनली हम बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे जो कि नीट 2022 में पूछे गए हैं, नीट 2021 में पूछे गए हैं, नीट 2023 में पूछे गए हैं और लास्टली हमारा रिसेंटली नीट 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने नीट 2021 के पेपर को। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट नीट 2021 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, सबसे पहले हम बायोलॉजी के सेक्शन बी मतलब कि सेक्शन ए बॉटनी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, मतलब एमेंसेलिज्म को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एमेंसेलिज्म में क्या होता है कि एक स्पेसिस को यहाँ पे लॉस होता है तो दूसरे को क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, यही कहलाता है एमेंसेलिज्म। बाकी अगर आप पैरासिटिज्म देखें तो दोनों को यहाँ पे बेनिफिट होता है। पैरासिटिज्म, उसके बाद और भी बहुत सारे स्पेसीज़ है जिसमें एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ एमेंसेलिज्म पूछा गया तो इसका राइट आंसर स्पेसीज फर्स्ट इज़ निगेटिव, मतलब कि इसको लॉस हो रहा है तो दूसरे स्पेसीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब कि ये जीरो है। ठीक है, अगेन दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, मतलब कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट माइनस आर कहने का मतलब रेस्पिरेटरी लॉस बराबर एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमें आर का मतलब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन लॉस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रेस्पिरेशन लॉस। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड इन अ फील्ड इज। ठीक है, मतलब कि ये जो प्लांट हार्मोन होता है इसका यूज हम किस चीज़ को, किस वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। तो वो जो हार्मोन होता है वो 2,4-D हार्मोन होता है जो कि प्लांट के वीड को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है उसके फील्ड में। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारा कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, मतलब करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन, मतलब कि दोनों प्लांट और एनिमल सेल में। ठीक है, तो माइक्रो बॉडीज क्या दोनों प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल सही कही जा रही है। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा ये जो स्टेटमेंट है पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म द बैरियर बिटवीन इन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूसेलस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर है न्यूक्लियर pore act as passages for protein and RNA molecules in both directions between nucleus and cytoplasm। तो ये ऑप्शंस भी करेक्ट कहा जा रहा है। लास्टली जो हमारा ऑप्शन है मैच्योर सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब से क्वेश्चन कैसे आया हुआ, तो ये कहा जा रहा है कि मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोसेसेस अ conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organism। so this is incorrect options। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, मतलब कि इनमें से कौन पीसीआर का एप्लीकेशंस नहीं है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के एप्लीकेशंस नहीं है। ठीक है, सो चार ऑप्शंस है जीन एम्पलीफिकेशंस, उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन नहीं होना चाहिए था, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड जीन रहता तो सही होता। तो यहाँ पे पीसीआर का ये क्या नहीं है, ये एम्पलीफिकेशंस एप्लीकेशंस नहीं है। सो दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शंस। बाकी डिटेक्शंस ऑफ द जीन म्यूटेशंस, मॉलिकुलर डायग्नोसिस ये सब होते हैं। ठीक है, आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। अब इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है प्लांट के लिए। ठीक है, तो यहाँ है एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज, ये नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी जो भी है यहाँ पे ये सब के सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। रबर गम हो गया, मॉर्फिन हो गया, कोडिन हो गया, ये सब के सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। लेकिन ये जो एमाइनो एसिड होता है ये प्राइमरी होता है, इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा है, मतलब कि समझिए कि ये क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ही है, क्रिस्टे। अब यहाँ पे सिस्टर्नी कहा जा रहा है, तो सिस्टर्नी क्रिस्टे कहा जा रहा है ना। क्रिस्टे कहाँ पे पाया जाता है, तो क्रिस्टे जो होता है वो इनफोल्डिंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनली एक इनफोल्डिंग वाला पार्ट होता है, उसी चीज़ को कहा जाता है क्रिस्टे, जो कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनली पढ़ना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 3 हो गया। अगेन थैलाक्वाइड जो होता है ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो प्लास्टिड हमें पढ़ना है उसके अंदर एक फ्लैटेड मेम्ब्रेनस साक टाइप का एक स्ट्रोमा के इंटरनली लेयर होता है, जिसको थैलाक्वाइड कहा जाता है। ठीक है, थैलाक्वाइड मतलब कि स्ट्रोमा के अगर लेयर 4 मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लेयर एक साथ जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं थैलाक्वाइड।
अगेन सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर कैसा होता है? तो सेंट्रोमियर मतलब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस इन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस होता है, उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। और सिस्टर्नी पूछा गया, तो सिस्टर्नी कभी भी गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरटस के इंटरनली एक डिस्क शेप का साख होता है, उसी को बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। मतलब करेक्ट ऑप्शंस तो 3, 4, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, 3, 4, 1 एंड 2। अगेन फिर नेक्स्ट है डीएनए स्टैंडर्ड ऑन अ जेल स्टेनिंग विद द एथेरियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर यूवी रेडिएशंस अपीयर्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये जो डीएनए स्ट्रेंड्स है, इसके लिए जेल स्टेनिंग पूछा जा रहा है कि एथेरियम ब्रोमाइड के इंटरनली जो यूवी रेडिएशंस होता है वो क्या अपीयर करता है, मतलब कौन सा कलर देता है, तो वो ब्राइट ऑरेंज बॉन्ड का कलर देता है, जो कि नीट 2023 में भी पूछा गया था, ठीक है। अगेन the productions of gamete by the parent formations of zygote, the F1 and F2 plant can be understood from a diagram is called। तो उस डायग्राम को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब प्रत्येक एक दो साल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिकली बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है ना। द प्रोडक्शन ऑफ गैमिट, कौन से गैमिट का प्रोडक्शन हो रहा है इन द पेरेंट एंड फॉर्मेशंस ऑफ जाइगोट F1 एंड F2 प्लांट कैन बी रिप्रेजेंट, तो वहाँ एक डायग्राम बनता है और उस डायग्राम को कहते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है। मतलब कैपिटल टी फिर स्मॉल टी दोनों का जब हम क्रॉस करवाएंगे तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आएगा, तो उस टाइप का एक डायग्राम बन गया और वो डायग्राम पनेट स्क्वायर का डायग्राम कहलाता है, जो कि नीट 2019 में भी पूछा गया था और नीट 2021 में भी क्वेश्चन आया था और लास्टली ईयर में बता दूं नीट 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशंस इन सोर्गम इज, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीलेटिक एसिड, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अगले वीडियोस के इंटरनली कंटिन्यू करेंगे, 10 क्वेश्चंस के सीरीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे प्रत्येक अगले वीडियोस के इंटरनली, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।